वेरी वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। टॉपिक है आज हमारा दक्कन का पठार। हमारा टॉपिक चल रहा था बच्चों प्रायद्वीपीय पठार, जिसका एक पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं, मध्यवर्ती उच्च भूमि, जिसमें हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था, अरावली श्रेणी पढ़ी थी और कंटिन्यू आप पढ़ते रहे। और आज हम शुरू करेंगे दक्कन का पठार। चैनल शुरू करने से पहले बच्चों मैं आपको कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। लेट्स स्टार्ट। दक्कन का पठार, ये हमारा मैप है और ये हमारा दक्षिणी भारत है। ठीक है बच्चों, ये टोटल हमारा दक्षिण भारत है। इसमें हम इसको ही कवर करेंगे। इससे पहले हमने अरावली पर्वत श्रेणी पढ़ी थी, मालवा का पठार पढ़ा था बच्चों, बुंदेलखंड पढ़ा था, बघेलखंड पढ़ा था लास्ट वीडियो में। आज हम शुरुआत करेंगे दक्कन के पठार से। यह पठार त्रिभुजा आकार है, यानी कि इसका आकार त्रिभुज है। त्रिभुज, कल भी हमने इसका एक छोटा सा मैप बनाया था इस तरह का। मुख्यतः यह महाराष्ट्र राज्य में है। वैसे तो ये कई राज्यों में है दक्षिण भारत के, लेकिन मुख्यतः महाराष्ट्र राज्य में है। साथ में यह मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु में स्थित है। ये बच्चों महाराष्ट्र, ये कर्नाटक, ये तमिलनाडु, ये आंध्र प्रदेश, ये तेलंगाना, ये उड़ीसा, ये छत्तीसगढ़, इस तक ये एमपी, मध्य प्रदेश, यहाँ तक ये फैला है। निर्माण काल इसका देखते हैं, क्रिटेशियस युग में इसका निर्माण हुआ था। इस समय पर पृथ्वी पर बहुत बड़े भयंकर ज्वालामुखी थे, उसी से इसका निर्माण हुआ। ज्वालामुखी से निर्माण होने के कारण इसमें कोई भी जीवाश्म नहीं पाया जाता, ये जीवाश्म रहित है, इसमें रवे नहीं है। यह ग्रेनाइट, नीस, बेसाल्ट, चूना पत्थर, क्वार्ट्जाइट जैसी शैलों से निर्मित है। और ये शैलें जब अपरदित हुई, विखंडित हुई, इनसे एक मिट्टी का निर्माण हुआ जिसे बोलते हैं काली मिट्टी। काली मिट्टी बच्चों दक्कन पठार की महत्वपूर्ण मिट्टी है और इस पर कपास की खेती बहुत अच्छी होती है। यही कारण है कि महाराष्ट्र और गुजरात कपास के क्षेत्र में आगे हैं और सूती वस्त्र की मिलें यहाँ पर अधिक मात्रा में देखी गई हैं। इसी दक्कन के पठार को निम्नलिखित खंडों में विभाजित किया गया है। इसे हम बच्चों आज दो इम्पोर्टेंट श्रेणियाँ पढ़ेंगे, एक विंध्यन और दूसरी कौन सी, सतपुड़ा। तो पहले देखते हैं विंध्यन। यह मालवा पठार के दक्षिण और नर्मदा भ्रंश के उत्तर में स्थित है। इसे मानचित्र पर भी देख लेते हैं बच्चों। कल हमने मालवा का पठार देख लिया था, ये वाला हिस्सा, और ये है बच्चों हमारी विंध्यन पर्वत श्रेणी और ये है बच्चों हमारी अरावली पर्वत श्रेणी। और इसके नीचे ही बहती है हमारी नर्मदा नदी, भ्रंश से होकर बहती है। भ्रंश भी हम आपको बताएंगे, दरार जिसे हम साधारण भाषा में बोलते हैं। तो ये नर्मदा भ्रंश घाटी और मालवा पठार के बीच में स्थित है विंध्यन पर्वत श्रेणी। कौन सी, विंध्यन पर्वत श्रेणी। मुख्यतः मध्य प्रदेश में स्थित है। ये कई खंडों में विभक्त है, पर्वत श्रेणी तो है लेकिन ये कई खंडों में विभक्त है। हम इसे पूरब, पश्चिम से पूरब की ओर देखेंगे, पश्चिम से पूरब की ओर, यानी कि पश्चिम से पूरब की ओर हम इसे अगर देख लें तो पश्चिम में से यहाँ पर भारनेर, नोट्स में लिखा है बच्चों, परेशान नहीं होना है। भारनेर, यहाँ पर इसे कैमूर और यहाँ पर इसे पारसनाथ के नाम से जाना जाता है। यानी कि पश्चिम में भारनेर, कैमूर, पारसनाथ तक ये फैली है। अब इस नदियों का उद्गम देख लेंगे, कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं। काली सिंधु, पार्वती जिसे पार्वती भी बोलते हैं, केन, बेतवा जो कि यमुना की सहायक नदी है, सोन बच्चों गंगा की सहायक नदी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये पटना के पास गंगा में जाकर मिलती है। और तमसा नदी।
नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों विंध्यन पर्वत श्रेणी। विंध्यन पर्वत श्रेणी के दक्षिण में नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। नर्मदा नदी हम डिटेल से पढ़ेंगे, नर्मदा जब नदियाँ पढ़ेंगे तब। नर्मदा नदी वैसे मैं आपको बता दूं भ्रंश से होकर बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी है जो खंभात की खाड़ी में गिरती है। आइए नेक्स्ट सेकंड श्रेणी सतपुड़ा। सतपुड़ा बच्चों ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है जिसे भ्रंशोद पर्वत भी कहते हैं। ये देखिए ये कैसे है, कई बार भूमि नीचे धंस जाती है, भ्रंश बन गया, ये भ्रंश बना। इधर हमारा कौन सा पर्वत है बच्चों? विंध्यन। ये नर्मदा नदी, ये सतपुड़ा और ये ताप्ती। जब प्लेट आपस में खिसकती हैं, ठीक है बच्चों, ये तो प्लेट दब जाती है। कुछ प्लेट भूमि जो की त्यों रहती है, सेम रहती है, लेकिन भूमि का कुछ हिस्सा, भूमि है जैसे बच्चों ये, इसका कुछ हिस्सा नीचे की ओर खिसक जाता, ऐसे खिसक गया। अब ये जगह ऊंची ही रह गई और ये जगह नीची हो गई, तो ये तो नर्मदा बन गई और ये ताप्ती बन गई। ये जो भाग ऊंचा ही रह गया, ये वाला, ये भ्रंशोद पर्वत है, भ्रंश के उत्थान से बना हुआ पर्वत है जिसे इंग्लिश में हम ब्लॉक पर्वत कहते हैं। तो भारत में ब्लॉक पर्वत कौन सा है? सतपुड़ा ब्लॉक पर्वत है और भ्रंश से होकर बहती है नर्मदा नदी। इसके साइड में विंध्यन है, बीच में ब्लॉक पर्वत है। तो विंध्यन के दक्षिण में नर्मदा नदी है। अगर हम इसे पर्वत को ऐसे बना लें, ऐसे, तो ये नर्मदा, और फिर अगर हम इसे ऐसे बना दें, ये विंध्यन और ये तापी, तो नर्मदा और तापी के बीच में हमारी विंध्यन पर्वत श्रेणी है। समझ में आ गया? विंध्यन श्रेणी पर्वत भ्रंशोद पर्वत का उदाहरण है, ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। लेस्ट, यह पर्वतमाला नर्मदा तथा तापी नदी के बीच में स्थित है। इसका विस्तार भी पश्चिम से ही हम देखते हैं, आपको बताते हैं पश्चिम से ही, ठीक है बच्चों। ये वाला नर्मदा और ये है हमारी कौन सी पर्वत श्रेणी? विंध्यन पर्वत श्रेणी। ये राजपीपली पश्चिमी भाग, ठीक है, ये महादेव, और एमपी और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे है मैकाल। कौन सा है? मैकाल। एमपी और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे है मैकाल, महादेव, राजपीपली, पश्चिम से पूरब की ओर। क्वेश्चन बनता है कि सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आप बिना झिझक धूपगढ़ लगाएंगे, सर्वोच्च चोटी। और दूसरी सर्वोच्च चोटी अमरकंटक है मैकाल की। मैंने बच्चों ऐसे ही पिक्चर बनाई है ताकि आपको ये ध्यान रहे। तो क्वेश्चन बच्चों ऐसे भी आ सकता है कि अमरकंटक किस श्रेणी की ऊंची चोटी है? तो सतपुड़ा अगर ऑप्शन में ना होगा तो मैकाल आप लगाएंगे, और धूपगढ़ में भी अगर सतपुड़ा ऑप्शन में नहीं होगा तो आप महादेव लगाएंगे। महादेव पर धूप पड़ती है भाई, धूपगढ़। और मैकाल अमरकंटक पर्वत श्रेणी है। धूपगढ़ के पास ही बच्चों बहुत अच्छा एक टूरिस्ट प्लेस है पंचमढ़ी, घूमने का अगर मौका मिले तो जाइएगा। अगर हम सतपुड़ा के विस्तार की बात करते हैं बच्चों, तो ये मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा विस्तृत है, 80%। यद्यपि 80% से क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मैंने आपको बताने के लिए कहा है कि एमपी में 80% तक का लगभग इसका विस्तार है। यह फिर आपका गुजरात में भी फैली है, ये महाराष्ट्र में भी फैली है। अमरकंटक यानी कि मैकाल छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है। अभी बताया था हमने, मैकाल ये एमपी और ये छत्तीसगढ़, इसकी सीमा पर मैकाल है, और यहीं पर ही हमारी अमरकंटक पर्वत श्रेणी है जिससे 2 नदियाँ बहती हैं, निकलती हैं। उद्गम स्थल है वो है नर्मदा नदी,
नर्मदा नदी जो अमरकंटक से निकलती है, और गुजरात में, कहाँ पर बच्चों, गुजरात में खंबात की खाड़ी में गिरती है। और इसके पास पोर्ट है एक, बंदरगाह पोर्ट भरूच, जहाँ से व्यापार होता है। दूसरी नदी है सोन। सोन गंगा की सहायक नदी है जो पटना में गंगा से मिलती है। और सोन नदी दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली भारत की एक महत्वपूर्ण नदी है। उत्तर दक्षिण से उत्तर की ओर, चिन्ह भी मैंने बनाया, ऐसे ये बहती है और गंगा से पटना में ये मिलती है। सतपुड़ा की पहाड़ी महादेव के दक्षिण में बैतूल पठार है। सतपुड़ा की पहाड़ी जो है, ठीक है बच्चों, जो ये महादेव है इसके दक्षिण में बैतूल पठार है, जहाँ से ताप्ती नदी निकलती है। कौन सी नदी? ताप्ती नदी निकलती है। और इस नदी के किनारे गुजरात में सूरत बंदरगाह है जो हीरे की मंडी के लिए प्रसिद्ध है। किसकी मंडी के लिए? हीरे की मंडी। जैसे आलू सब्जी की मंडी लगती है ना, तो बच्चों वहाँ पर हीरे की मंडी लगती है, इसके लिए ये प्रसिद्ध है। तो सोन गंगा की सहायक नदी है और नर्मदा गुजरात में भरूच बंदरगाह बनाती हैं और खंबात की खाड़ी में गिरती है। तापी भी बच्चों खंबात की खाड़ी में ही अपना एस्चुरी बनाती है, खंबात की खाड़ी में ही। आई होप सो बच्चों आपको अरावली और सतपुड़ा के जो डाउट्स हैं वो क्लियर हुए होंगे, टॉपिक समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है कोई क्वेश्चन तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके।